नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार हिमाचल। नॉर्थ स्टार हिमाचल में स्वागत है आपका। मैं हूं तारा कतनौरिया। वक्त हो चला है क्राइम रिपोर्ट का, तो बढ़ते हैं आगे। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर से। एक शख्स की जब तरक्की पर नियत बिगड़ी तो उसने अपनी पत्नी का सौदा करने का मन बना लिया। उसने पत्नी के सामने पेशकश रखी कि वो उसके सीनियर्स को खुश करे ताकि उसका प्रमोशन जल्दी से जल्दी हो सके। प्रमोशन पर बिगड़ी नियत, पति ने लगाई पत्नी की कीमत। पैसा दो या लुटाओ अस्मत, लोफर पति, डर्टी ऑफर। इस शख्स को जरा गौर से देख लीजिए। इस शख्स का नाम है प्रवीण अग्रवाल। प्रवीण इंदौर की एक फार्मा कंपनी में कर्मचारी है। उसे लगता है कि अगर वो अपने बॉस को खुश रखेगा तो उसे जल्द तरक्की मिल जाएगी, और उसकी यही सोच उसकी पत्नी के लिए सिरदर्द बन चुकी है। दरअसल प्रवीण चाहता है कि उसकी पत्नी अपनी अस्मत लुटाकर उसके सीनियर्स को खुश करे, लेकिन पत्नी इस बात के बिल्कुल खिलाफ है और दोनों के बीच ये तकरार 16 साल के रिश्ते के लिए खतरा बन गई है। मेरे शादी को 16 साल हो गए, तभी से माने मुझे कभी मांग को लेके ये नहीं पूरा किया, वो नहीं किया, इस सब के लिए मुझे प्रताड़ित किया जाने लगा था। मेरा शारीरिक शोषण कराना चाहते थे कि या तो इस तरीके से पूर्ति होगी, वाइफ एक्सचेंज वगैरह होता। वो सब मैं जब मना किया तो उसमें फिर मुझे कि नहीं, घर में मारा पीटी या वो की, या तो इस अनुसार आप मेरा ये सब सुनो, ये सब एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, या किसी तरीके से मेरी नौकरी तरक्की में फ़ायदा मिले उनको। प्रवीण की शादी साल 2000 में हुई थी, जिसके बाद से ही वो अपनी पत्नी पर दहेज के लिए दबाव बनाता रहा, और अब प्रवीण के मन में दहेज का नहीं बल्कि प्रमोशन का लालच है। इसके लिए वो किसी भी हद को पार कर सकता है, और उसने ऐसा किया भी। दरअसल जब पत्नी ने उसके ऑफर को ठुकरा दिया तो उसने पत्नी का अश्लील वीडियो बनाया और अब उसे वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। किसी भी कारण से कोई भी रीजन लेके मुझे किसी भी तरीके से या तो मारने पीटने का वो, या मेरे ऊपर की तुम्हारा, या फिर अपने साथ ही कोई भी गंदा वीडियो बना के, मैंने कुल मिला के सर गंदा वाली एक्टिविटी करा के, और जी सर काफ़ी उस टाइप का कि ऐसा वीडियो में शामिल हो या ये हो, नहीं तो फिर सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है। आखिर पति से परेशान महिला मदद की गुहार लेकर पुलिस के पास पहुंची, जहां उसे आश्वासन भी दिया गया अगर उस पर हो रहे सितम सही है तो पुलिस निश्चित तौर पर उसके पति के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसके पति के साथ में पहले भी आए दिन झगड़ा वगैरह होता था, और अभी भी इसका पति जो है पूर्व में जो भी इसके प्रकरण वगैरह रहे जो इसने रिपोर्टें की हैं वो लेके चला गया है और पुनः इसको परेशान कर रहा है। इस संबंध में सभी तथ्यों की परीक्षण किया जाएगा और जो वैधानिक होगी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, तो वो जो फैक्ट्स हैं मैंने जैसा आपको बताया है कि उसके आवेदन में जो भी फैक्ट्स हैं सभी फैक्ट्स पे जो है जांच हो। पुलिस ने महिला को आश्वासन दिया है और शायद पुलिस महिला की उम्मीदों पर खरा भी उतरे, लेकिन एक पत्नी के मन में ये सवाल हमेशा रहेगा, क्या उसका लोफर पति आगे उसकी कसौटी पर खरा उतर पाएगा। वहीं जबलपुर में एक युवती को प्यार में धोखा मिला तो उसने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। युवती ने अपने प्रेमी पर आरोप लगाया कि उसने शादी करने का वादा किया था, लेकिन जब मकसद पूरा हो गया तो उसका प्रेमी मुकर गया। पुलिस अब युवती के आरोपी की तलाश कर रही है। प्यार में हुई आंखें चार, सिर पर चढ़ा इश्क का खुमार, जब हुई हदें पार तो मोहब्बत लगने लगी बेकार, बदनाम इश्क बेवफा यार। यार की बेवफाई और बदनाम इश्क की ये दास्तां जबलपुर की है। यहाँ रांझी में रहने वाली एक युवती ने अपने यार पर आरोप लगाया है। आरोप है कि संदीप चौधरी नाम के एक युवक ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसे शादी के सपने दिखाए और अपने साथ लिव इन रिलेशन में रहने की पेशकश की। युवती को अपने प्यार पर पूरा भरोसा था, लिहाजा वो अपने प्रेमी की पेशकश को ठुकरा नहीं सकी। दोनों करीब 5 महीने तक साथ रहे। इस दौरान दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध भी बने,
लेकिन दोनों के बीच प्यार की ये कड़ी उस वक्त टूट गई जब लड़का शादी करने की बात से मुकर गया। घटना ये हुई थी सर कि ये 5 महीने रिलेशन में रहा और शादी के लिए कहा और साफ मुकर गया कि मेरे माँ बाप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ शादी करूँगा। और मुझसे कहता रहा कि मैं तुझे पत्नी का दर्जा दूंगा, तुझसे शादी करूँगा। युवती अब अपने यार को उसकी इस बेवफाई की सजा देना चाहती है, लिहाजा उसने पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन उसकी सुनवाई पुलिस ने भी नहीं की, बल्कि पुलिस से मदद मांगने के बाद उसे धमकियां मिलनी शुरू हो गईं। लिहाजा प्यार में धोखा खाने वाली लड़की पुलिस के आला अधिकारियों से उम्मीद लगा रही है। मैं संदीप चौधरी की शिकायत दर्ज करवाने यहाँ एसपी ऑफिस आई थी और कार्यवाही के बाद तुरंत मतलब रात में 10:30 बजे एफआईआर दर्ज हुआ और 7 तारीख को एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन आज 8 दिन हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो फरार है और पुलिस वाले घर जाते हैं तो घर वाले बोलते हैं कि वो तो फरार है, घर पे है नहीं, और यहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे भी धमकियाँ मिल रही हैं कि केस राजीनामा कर लो, नहीं तो तुमको भी घर से उठवा देंगे। इसमें एक बालिका द्वारा जनसुनवाई में शिकायत दी गई है जिसमें उसने दुष्कर्म का आरोप लगाया है, तो उसको भिजवा दिया गया है थाने और उसकी शिकायत पे जांच करके कार्रवाई की जाएगी। वैसा पुलिस पहले युवती के आरोपों की जांच करेगी और आरोप सही पाए जाने के बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी, यानी उम्मीद अब भी बाकी है। अब बात करते हैं राजधानी रायपुर की, जहां एक मासूम बच्ची को पिता की करतूत की सजा भुगतनी पड़ी। बच्ची के पिता के एक महिला के साथ अवैध संबंध थी, लेकिन इस पर महिला के बेटे को इतराज था और उसने मां के आशिक को सबक सिखाने के लिए मासूम की जान ले ली। मां के प्यार पर बेटे को ऐतराज, प्रेमी के फेर में ले ली मासूम की जान। अवैध रिश्ते का खौफनाक अंजाम। अवैध रिश्ते के खौफनाक अंजाम की ये वारदात है राजधानी रायपुर की, जहां बशीर नाम के एक शख्स का अवैध रिश्ता मासूम के लिए मौत की सजा बन गया। जी हां, वारदात सादिया हत्याकांड की है, जिसका खुलासा हो चुका है। खुलासा उसी शख्स ने किया है जिसने मासूम सादिया की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। हालांकि इरादा मासूम की हत्या का नहीं, बल्कि उसके पिता बशीर को मारने का था। हमको कहीं से सूचना मिली कि एक जो फुटेज हमारे पास था हत्यारे का, वैसा फुटेज का आदमी इम्तियाज हो सकता है, ऐसी सूचना हमारे को मिली। उसी के आधार पर इम्तियाज से पूछताछ की गई और इम्तियाज के पास इस घटना को करने का मोटिव भी पता चल गया। उसके पास वो अपनी माँ और मौलाना बशीर के जो संबंध है उनसे काफी नाराज था। दरअसल बशीर के मीनू नाम की एक महिला से अवैध संबंध थे, लेकिन मीनू के बेटे इम्तियाज को उसकी मां के इस रिश्ते से ऐतराज था। इसी बात को लेकर इम्तियाज और उसकी मां के बीच अक्सर झगड़ा भी होता था। एक दिन पानी सर से ऊपर चला गया और इम्तियाज ने बशीर को सबक सिखाने का मन बना लिया। उसकी मां से उसके झगड़े होते रहते थे, इसी कारण से वो बशीर को, जो लड़की के पिता हैं, उनको मारने के लिए उद्देश्य से घर पे गया था। इम्तियाज 10 मई को बशीर को सबक सिखाने के लिए उसके घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा बशीर की बेटी सादिया ने खोला। इधर सामने खड़ा इम्तियाज इतने गुस्से में था कि वो समझ नहीं पाया उसके सामने कौन है। उसने बगैर देर किए सादिया के गले पर चाकू मार दिए। छोटी बच्ची ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही ये चूंकि बहुत आवेश में था और मानसिक रूप से ये थोड़ा सा परेशान भी था, उसी आवेश में उसने बच्ची पे हमला कर दिया और जब बच्ची चिल्लाई तो वहाँ से भाग गया। मानसिक रूप से थोड़ा सा और परेशान हो गया तो खुद ही सुसाइड करने जैसा भी कुछ अटेम्प्ट किया। इसकी मां ने माना में इसका इलाज कराने का भी प्रयास किया। इतने समय से लगातार पुलिस इसमें विवेचना करके हत्यारे को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। पिता के अवैध संबंधों की सजा मासूम सादिया को मिली, तो वहीं मां के अवैध संबंधों ने इम्तियाज को अपराध करने पर मजबूर कर दिया और अब अपने जुर्म के लिए इम्तियाज सलाखों के पीछे है। एक महिला जो लोगों को ब्याज पर उदाहरण देती थी, उसने अपने नौकरानी का दर्द समझा और उसकी मदद की, लेकिन उसकी इस मदद के बदले नौकरानी ने उसको मौत की नींद सुला दिया। वारदात उज्जैन की है। जिसका दिया साथ उसने किया आघात, मौत ने दी जिंदगी को मार।
नेकी ने सुलाया मौत की नींद। वारदात महाकाल की नगरी उज्जैन की है, जिसे अशोक विहार कॉलोनी के एक घर में अंजाम दिया गया। घर में घुसकर अंजू राठौड़ नाम की एक महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस मौकाए वारदात को देखकर ही समझ चुकी थी कि हत्या लूट के इरादे से की गई, लिहाजा उसने आसपास के लोगों से घर में आने जाने वालों के बारे में तस्दीक शुरू की। पुलिस को घर में काम करने वाले नौकरों के बारे में पता चला। साथ ही अहम बात ये पता चली कि अंजू ब्याज पर लोगों को पैसे उधार देती थी। श्रीमती अंजू राठौड़ की अपने निवास अशोक विहार कॉलोनी में कल शाम को करीब 8 बजे के आसपास अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी और उनके घर से अलमारी में रखे हुए सोने के और कुछ चांदी के जेवरात चुरा करके भाग गए थे। इस घटना की सूचना मिलने पर हम सभी लोग घटनास्थल पर पहुंचे, डेड बॉडी को देखा और आसपास के लोगों से पूछताछ करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया। अब पुलिस की रडार पर घर के नौकर थे और दिमाग में उधार पैसे देने वाली बात, लिहाजा पुलिस ने पहले नौकरों को राउंड अप किया और जब उनसे पूछताछ की गई तो सच्चाई भी सामने आ गई। उनके घर कौन बाइयां काम करने आते हैं उस संबंध में जानकारी ली और जब उस दिशा में आगे बढ़े तो ये ज्ञात हुआ कि ये जो मृतिका है कुछ पैसे उधार दिया करती थी आसपास काम करने वाली बाइयों को। उसी क्रम में उन्होंने अपने यहाँ काम करने वाली एक महिला को पैसे उधार दिए हुए थे और उसके अतिरिक्त भी कुछ लोगों को पैसे उधार दिए थे। अंजू की हत्या उसके घर पर काम करने वाली रत्ना की साजिश थी। दरअसल रत्ना ने अंजू से कुछ पैसे उधार मांगे थे, लेकिन अंजू ने उसे पैसे न देकर एक सोने की अंगूठी दे दी, जिसे गिरवी रखकर रत्ना ने अपना काम चला लिया। और जब अंगूठी वापस करने की बारी आई तो उसने खौफनाक साजिश रच डाली और 2 युवकों के साथ अंजू को ही मौत की नींद सुला दिया। गुप्ती और चाकू से इनके गर्दन और पेट पे वार करके इनको हत्या कर दी और इनकी अलमारी खोल करके उसके ड्रावर्स को तोड़कर उसमें रखे हुए सोने चांदी के जेवरात आदि लेकर के भाग गए। तो रत्ना पर काफी कर्जा हो चुका था, वो अंजू की अंगूठी नहीं लौटा सकती थी, ऊपर से उसे दूसरे लोगों का भी कर्ज चुकाना था। लिहाजा उसने कर्ज चुकाने के लिए लूट की योजना बनाई और अपनी इसी योजना को अंजाम देने के लिए कर डाली अंजू की हत्या। चोरों ने अब अपना एक नया ठिकाना भी तैयार कर लिया है। चोर अब घरों में सेंध लगाने की बजाय ट्रेनों में वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उनकी नजर ट्रेन के लगिज बुगिज पर होती है। हाल ही में इन चोरों ने छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को कई बार निशाना बनाया। चोरों का नया कारनामा, ट्रेन को बनाया अपना ठिकाना। 1 महीने में 4 वारदात, चोरी में किसका हाथ? पटरी पर चोर गैंग। चोरों की नजर अब घर के अंदर नहीं बल्कि पटरी पर दौड़ रही ट्रेनों में रखे कीमती सामान पर है। पिछले 1 महीने में हुई चोरी की वारदात इस बात को साबित कर रही हैं। जी हां, अमृतसर बिलासपुर के बीच चलने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में पिछले 1 महीने में चोरी की 4 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया है। ये गाड़ी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की है, अमृतसर से जो बिलासपुर आती है। गाड़ी करीब आई 10:30 बजे रायपुर में। रायपुर पहुंचने पर माल जब उतारा गया है तो उसमें कुछ लीज का जो है सामान कटा फटा मिला है। यहाँ पे लागत तो अभी पार्टी के द्वारा डिक्लेयर नहीं किया गया है और जनरली देखने से इसमें आपको कुरियर का सामान है, अधिकतर करके मोबाइल पार्ट्स, naptol.com ये सब की सामान है इसमें। इस गाड़ी की सूचना हम लोगों को चोरी है उस SLR में कटे फटे की सूचना नागपुर से पहले से मिल चुकी है हम लोगों को, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि नागपुर से पहले ही जो भी वारदात हुई नागपुर से पहले हुई है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये उन्हीं चोरों की करतूत है जो अब तक यात्रियों को अपना निशाना बना रहे थे, लेकिन इस बार उन चोरों ने ट्रेन की लगेज कोच को अपना निशाना बनाया और कोच की बॉडी को काटकर लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। और इस चोरी का सबसे बड़ा हैरान कर देने वाला सच ये है कि
आरपीएफ को इस बात की शिकायत तक नहीं की गई। तो प्रथम दृष्टया से तो नहीं लग रहा है कि क्लियर चोरी है। हालांकि प्रयास किया गया है, लेकिन जैसा प्रयास है उसमें सफलता नहीं दिख रही। प्रयास तो लग रहा है कि कुछ मतलब कि सामान को कैसे आप पैटर्निंग कर रहे हैं। प्रयास मतलब कि चोरी का प्रयास जो है किया गया है। क्या सफल हुआ नहीं हुआ अब ये तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं। तो अधिकृत रूप से तो ये विषय से सूचना कहीं से मिली है इसके बारे में, अधिकृत रूप से नहीं। ट्रेन में चोरी तो हुई है, लेकिन इसकी आधिकारिक तौर पर सूचना यानी शिकायत अब तक आरपीएफ को नहीं की गई। यानी एक ट्रेन से लाखों का माल गायब हो जाता है और उसकी शिकायत तक नहीं की जाती। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस चोरी में किसका हाथ है। इसी के साथ क्राइम रिपोर्ट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।